हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं इस ईयर के, वो सब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स जो है वो कवर होता जाएगा। आने वाले टाइम में हम एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सोशल स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, सीरीज को थोरोली फॉलो करना है। पीडीएफ इसके डाउनलोड करने हैं और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हम 630 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 631 क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनन 1T एक्सपेरिमेंट जो है वो किससे एसोसिएटेड है, आपको बताना है। जेनन 1T जो था वो न्यूज में था, इसमें से किससे एसोसिएटेड है ये साइंटिफिक या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट। क्वांटम फिजिक्स, 5G टेक्नोलॉजी, डार्क मैटर और रिले क्रॉपिंग। तो देखिए सबसे जो इसका क्लोजेस्ट या फिर जो आंसर है वो है डार्क मैटर। होता है क्या डार्क मैटर? ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर जो है उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है। डीप अंडरग्राउंड जो है रिसर्च की जा रही है। लेबोरेटरी कहाँ पे है? इटली में इसको किया जा रहा है। अभी डार्क एनर्जी है क्या ये देख लेते हैं। एक मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कहा जाता है कि हमारी टोटल यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसकी 68% डार्क एनर्जी है। और इससे फिजिसिस्ट जो है वो हमेशा से इंट्रीग रहे हैं कि किस तरह से डार्क एनर्जी जो है वो काम करती है, क्या मिस्ट्री है डार्क एनर्जी के पीछे। इनफैक्ट हम जो देखते हैं जिसमें प्लैनेट्स हैं, मून है, मैसिव गैलेक्सीज हैं, जो कुछ भी हम सब देख रहे हैं ये सब 5% ऑफ द यूनिवर्स है। बाकी 27% जो है वो डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। अब डार्क मैटर जो है गैलेक्सीज को होल्ड करके रखता है, डार्क एनर्जी जो है वो रिपेल करती है और एक्सपेंशन करती है यूनिवर्स का। यानी यूनिवर्स जो है वो एवर एक्सपेंशन मोड में है। रीजन है उसका डार्क एनर्जी। तो इसी डार्क एनर्जी को पढ़ने के लिए यहाँ पे जेनन 1T एक्सपेरिमेंट जो है इटली में किया जा रहा है। चलते हैं 632 पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पूसा बासमती 1979 एंड पूसा बासमती 1985। ठीक है, तो पूसा बासमती जो है वो एक तरह से हाइब्रिड यहाँ पे नया टॉलरेंट जो है वो राइस का सीड है। अब आपको बताना है ये हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी है जिसको डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI पूसा ने। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है राइस की। देखो आपको पता है जब भी कोई GM क्रॉप की बात आती है तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर्स हैं, स्टैट्यूटरी पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आप GM क्रॉप को ला सकते हैं। तो GM जो है यहाँ पे रॉन्ग है। फर्स्ट ठीक है, तो ये A इज़ करेक्ट। जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी नहीं है, नॉन GM है। देखिए IRI ने डेवलप किया फर्स्ट एवर नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी जो डायरेक्टली सीड की जा सकती है और सबसे ज़्यादा पानी बहुत सेव करती है। जैसे कि हमें पता है कि पैडी में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो पानी ये सेव करेगी, लेबर को कम यूज़ होगा और कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग का जो मेथड है वो भी यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ये वैरायटीज़ जो हैं ये म्यूटेशन के थ्रू बनाई गई हैं ALS जीन के, और ये पॉसिबल कर रही हैं फार्मर्स के लिए जिससे वो हर्बिसाइड के थ्रू या फिर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड के थ्रू वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकें वीड्स को। नई बासमती वैरायटी जो है उसमें ALS जीन है जिसका DNA सीक्वेंस को ऑल्टर किया गया है इथाइल मीथेन सल्फोनेट और एक केमिकल म्यूटेंट के थ्रू। तो केमिकल म्यूटेंट कौन सा होता है? इथाइल मीथेन सल्फोनेट एक केमिकल म्यूटेंट होता है जिसके थ्रू आप म्यूटेशंस कर सकते हैं, सीड के DNA में चेंजेस कर सकते हैं। आपको बताना कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट न्यूज में था। कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स में डलता है। प्योर एमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोड नहीं होता अपने आप से, और ये क्लासिफाइड किया जा चुका है UN द्वारा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, अब आपको बताना है क्या एग्जैक्ट इसका आंसर है, क्यों न्यूज में था। देखिए लास्ट ईयर न्यूज में था काफी ज्यादा। यहाँ पे आप देखेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अगर ये देखिए खुद से एक्सप्लोड नहीं होता ना तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो थर्ड यहाँ पे आप रॉन्ग कह सकते हैं। तो थर्ड रॉन्ग होने से अब आपके पास ये दो ऑप्शंस बचे, ये दोनों ठीक हैं। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एमोनियम नाइट्रेट के रूल्स को अमेंड किया जिससे कि उसका पिल्फरेज जो है वो कर्व किया जा सके, फायर फाइटिंग प्रोविजंस यहाँ पे लाए जा सके, और किस तरह से इस केमिकल को स्टोर करना, हैंडल करना है, इस पे बात की जा सके। भारत सरकार ने क्यों किया? क्योंकि बेरूत में आपको याद होगा काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था बेरूत के सी पोर्ट पे 2020 में, तभी से काफ़ी न्यूज़ में था। सो अमोनियम नाइट्रेट ने जो भी पोर्ट पे रिसीव होता है उसको, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट हो गई है कि नियर बाय स्टोरेज हाउस में 500 मीटर के बाद आप इसको स्टोर करेंगे। आप इसको एकदम पोर्ट पे नहीं, आधा किलोमीटर दूर जो है पोर्ट से इसको स्टोर किया जाएगा। एमोनियम नाइट्रेट की बात करें, NH4NO3 नाइट्रोजन रिच होता है, क्रिस्टलाइन केमिकल होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट होता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में यूज होने वाला। इसका मेन कंपोनेंट एक्सक्लूसिव कॉम्पोजिशन जो होता है इसमें एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल होता है। तो प्योर नाइट्रेट तो देखिए एक्सप्लोड नहीं करता खुद से, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसको UN लिस्ट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
की लिस्ट में एज अ डेंजरस गुड्स में नाम रखा हुआ है। तो इसको लेके यहाँ पे सरकार ने कुछ नए रूल्स लेके आई है। सरकार कह रही है इसके स्टोरेज को लेके, इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके जो भी कंपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उसकी ड्यूटी रहेगी किस तरह से इसको रखना है। अब आपको बताना है, द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज अनवील्ड एस्ट्रो होम रोबोट। एक एस्ट्रो होम रोबोट को अनवील किया गया था। ये करता क्या है, कस्टमर्स को हेल्प करता है कि वो अलग अलग काम कर पाएँ, जैसे कि होम मॉनिटरिंग कर पाएँ, फैमिली से टच में रह पाएँ। तो एस्ट्रो होम, ए से याद रखिएगा, ए से एस्ट्रो, ए से अमेजॉन, अमेजॉन का एस्ट्रो होम है। ये एस्ट्रो होम रोबोट जो है, इसमें एक प्रीस्कोप कैमरा है जो मूवमेंट्स ट्रैक करता है गिवन स्पेस पे। कंपनी ने इस रोबोट के डिज़ाइन को इस तरह से किया है जिससे कि कस्टमर्स जो है अपने रेंज ऑफ वर्क को इससे करा सके, मॉनिटर करा सके, फैमिली से टच में रह सके। ये सारी इको डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है, रिमाइंडर्स देता है, म्यूजिक प्ले करना, मॉनिटरिंग करना, सर्विलांस करना, इस सब चीज़ों में इसका यूज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है। आपको बताना है विद रिगार्ड टू पाइजो चैनल्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स होते हैं। इनकी डिस्कवरी भी हाल ही में डेविड जूलिस ने की और उसकी वजह से उनको मेडिसिन का एक अवार्ड भी मिला। ठीक है, पाइजो चैनल्स की बात करें तो यहाँ पे डेविड जूलिस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो 1 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। तो देखिए, 2 यूएस बेस्ड साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में। डिस्कवरी क्या थी, रिसेप्टर्स की, जिसमें ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन की जो फील है वो टेम्परेचर को टच कर सकती है, फील कर सकते हैं। मतलब आप टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबिलिटी ला सकते हैं। तो डेविड जूलियस और आर्डिम ने अपने वर्क पे फोकस किया। उन्होंने ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जिससे हमारी आईज, ईयर, स्किन जो है वो देख सकती है, फील कर सकती है। तो ये एक तरह से सोमैटो सेंसेशन को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई। जबकि आप देखेंगे एक सेपरेट प्रेशर सेंसिटिव सेंसर जो है सेल में रखे गए, इसी को कहते हैं पाइजो चैनल। ये 2 मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं। ये हीट सेंसिंग रिसेप्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो डेविड जूलियस ने TRPV1 जो है हीट सेंसिंग रिसेप्टर की तरह उन्होंने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे उनका पाइजो चैनल से लेना देना नहीं है। पाइजो चैनल जो है वो पेपापोइटन का डिस्कवरी है। तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने पाइजो चैनल्स को डिस्कवर किया है। देन आगे चलते हैं, डिमॉर्फस न्यूज़ में था, ये क्या है? ठीक है, एस्ट्रॉइड है, स्मॉल मूनलेट है, नया स्टार है, डॉर्फ प्लैनेट है। देखिए, स्मॉल मूनलेट जो है वो करेक्ट आंसर है। नासा का डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट हुआ जिसने वर्ल्ड का पहला फुल स्केल मिशन किया, जिसमें टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया अर्थ के, जिसमें अर्थ अपने आप को डिफेंड करे अगेंस्ट पोटेंशियल एस्ट्रॉइड या कॉमेट हजार्ड्स। ठीक है, अभी है क्या एग्जैक्टली, ये एक तरह से हम ये देखेंगे कि किस तरह से अर्थ जो है एक पोटेंशियल थ्रेट से अपने आप को यहाँ पे बचा सकती है, कोलिजन से बचा सकती है। अब DRT है क्या, ये 1 वे ट्रिप है। कहाँ पे की गई? डिडिमॉस में की गई। डिडिमॉस एक एस्ट्रॉइड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हमने एक लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया और ये देखा कि किस तरह से सिस्टम जो है वर्क करता है। अब ये एग्जैक्टली देखिए, मूनलेट ऑर्बिट है, वहाँ पे भेजा गया था। तो मूनलेट क्या होते हैं? देखिए, मूनलेट हुआ, माइनर मून हुआ, माइनर नेचुरल सैटेलाइट हुई। ये एक तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, जो एक पर्टिकुलर प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो डार्ट यहाँ पे बेसिकली डिमॉर्फस जो है वो एक स्मॉल मूनलेट की वे है और वो इसलिए न्यूज़ में था। तो डिडिमॉस एस्ट्रॉइड सिस्टम का डिमॉर्फस एक मूनलेट है, ये आपको याद रखना है। देन आगे चलना है विद रिगार्ड टू नोरो वायरस। क्या है एग्जैक्टली? एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इलनेस के लिए यहाँ पे लीड करता है। ये इन्फ्लेमेशन करता है स्टमक की लाइनिंग पे और इंटेस्टाइन्स पे, और रिसेंटली इसको केरला में डिटेक्ट किया गया था। देखिए, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों करेक्ट हैं। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए इससे। तो रिसेंट कन्फर्मेशन आया कि हाईली इन्फेक्शियस नोरो वायरस जो है वो सदर्न स्टेट ऑफ केरला में मिला। अब यहाँ पे आउटब्रेक जो है लगभग 13 वेटनरी स्टूडेंट्स ने पाया वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। ये याद रखने वाली बात है कि नोरो वायरस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन यानी इंटेस्टाइन को अटैक करता है। वहाँ पे डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, नॉजिया हो जाता है, ये सारी चीज़ें। स्टमक इलनेस जो है बढ़ा देता है। अब समटाइम्स इसको विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है और स्टमक फ्लू भी कहा जाता है। ये वायरस के थ्रू होता है, याद रखिएगा। विंटर वॉमिटिंग बग अगर पूछा जाए किसके थ्रू होता है तो वायरस के थ्रू होता है। स्टमक फ्लू वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये नोरो वायरस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टर्म, ये आपको याद रखना है। वायरस का इंक्यूबेशन टाइम कम होता है, 24-48 घंटे में अपना असर जो है दिखा देता है। चलते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021। ठीक है, किसको दिया गया था? फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट्स, quantifying variability and relying predicting global warming, discovery of interplay of disorder and fluctuations in physical system from an atomic to planetary scales। नोबेल प्राइज 2021 किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया गया है? देखिए, नोबेल प्राइज फिजिक्स 2021 में आप देखेंगे
जो है मेन जो रीज़न रहा यहाँ पे, तीनों ही इनफैक्ट रीज़न थे। तो सबसे पहले आप देखें ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की गई कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, यहाँ पे सुई कैरो मनाबे और क्लॉज हेसलमैन को मिला। अब रीज़न क्या था? बेसिकली रीज़न यही था किस तरह से अर्थ क्लाइमेट को मॉडल किया जाए, क्वांटिफाई किया जाए और प्रिडिक्ट कर सके हम ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल टेम्परेचर्स का प्रिडिक्शन जो है ये मेन इस बार का थीम रहा। अब यहाँ पे एक पेरिसी ने एक डीप फिजिकल मैथमेटिकल मॉडल बनाया जिससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया, जिससे ये देखा गया कि आने वाले समय में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है। जब हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो हम कंट्रोल भी कर पाएंगे। विद रिगार्ड टू हाइपरसोनिक मिसाइल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाइपरसोनिक मिसाइल कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू एटमॉस्फेयर एट स्पीड्स ग्रेटर देन 5 टाइम। हमने देखा है 5 मैक के ऊपर उड़ती है। कैपेबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस अटैक विदाउट बीइंग डिटेक्टेड बाय डिफेंस सिस्टम सच एज रडार एंड मिसाइल शील्ड। यही रीजन है, स्पीड बहुत तेज है ना, तो स्पीड इसकी तेज होने की वजह से रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, सॉरी, तो आपसे इनकरेक्ट मतलब ये दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। रिसेंटली क्या हुआ, रशिया ने फायर किया एक श्रिकॉन करके हाइपरसोनिक मिसाइल वॉरशिप से। करंटली यूएस, चाइना, रशिया भी कंप्लीट कर रहे हैं। भारत भी आपने देखा किस तरह से इस लीग में है। हाइपरसोनिक का मतलब ही होता है एक्सेस स्पीड। मिसाइल के केस में मैक 5 से ऊपर की यहाँ पे स्पीड होती है। रिसेंटली डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सिस्टम ऑफ अभ्यास। ठीक है, तो डीआरडीओ ने क्या किया? अभ्यास। ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट है। ठीक है, अभ्यास क्या अपना एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट है। आपको बताना है अभ्यास हीट के बारे में कौन से स्टेटमेंट ठीक है। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और डीआरडीओ की वो बना रही है। ये रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो दे रहा है प्रैक्टिस सिस्टम के लिए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि रियलिस्टिक सिनेरियो क्रिएट करेगा जिससे वेपन को हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे सिमुलेशन होता है ना, फ्लाइट सिमुलेशन, कुछ ऐसा ही यहाँ पे आपको देगा। इसको टेस्ट किया गया था रिसेंटली इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर, कहाँ पे हमारा? चांदीपुर, बे ऑफ बंगाल के बेसिकली कोस्ट में, बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा के ऑफ कोस्ट पे। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं। अब डीआरडीओ ने क्या किया? एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग की अभ्यास की। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट हीट है। ये टेस्ट जो है आईटीआर रेंज में किया गया था। अभ्यास एक हाई स्पीड बेसिकली एरियल टारगेट है जिसे हम डीआरडीओ के थ्रू बना रहे हैं। करते क्या एग्जैक्टली? करता यह है कि एक तरह से ऑटोनोमस फ्लाइंग के लिए आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट देने के लिए ये सब जो है वो क्रिएशन करता है एनवायरनमेंट का, जिससे कि हमारे वेपन सिस्टम को हम यहाँ पे टेस्ट कर सकें। अब है क्या एग्जैक्टली? ये विजुअल आयर ऑग्यूमेंटेशन, मतलब आयर को यूज़ करके, विजुअल्स को यूज़ करके वेपन प्रैक्टिस को कराता है। ठीक है, तो ये इसका मेन बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। आशा करता हूँ क्वेश्चंस क्लियर हो होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस लाते रहेंगे, करंट अफेयर्स अभी चलता रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।